चलिए देखते हैं कि जिन जिन लोगों का यूनियन होने वाला है, जिन जिन लोगों के रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे चल रहे हैं या जिनका ऑलरेडी एक अच्छा बॉन्डिंग चल रहा है, उनके कनेक्शन के लिए क्या मैसेजेस हैं। जितना हो सके उतना एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर करिए, बातचीत करते रहिए। बातचीत अगर आप लोगों की नहीं हो रही है तो उसमें देखा जाएगा कि समस्या कहाँ पर है। लेकिन अगर आपकी ये जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है ना, जो एक पुरुष तत्व वाला जो एक ऊर्जा होता है, अग्नि तत्व जिसको हम कहते हैं, उसमें आप देखिए कि आपके अंदर क्या दिक्कत है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत दिनों से आप लोग ना एक्शन लेना चाहते हैं किसी विषय पर या किसी रिलेशनशिप पर, और एक्शन आप लोग वैसे नहीं ले पाते हैं जैसे आपको लेना है। तो अंदर ही अंदर बहुत क्रोध पलपा हुआ है, बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है, बहुत ज्यादा एंगर भरा हुआ है, और उस तरीके से आप बोल नहीं पाते हैं। तो वो जो एंगर भरा हुआ है, उस एंगर को बाहर मत निकालिएगा, क्योंकि वो जो गुस्सा है, वो गुस्सा आपके ऊपर नहीं है, वो गुस्सा एक तरह से भगवान जी के ऊपर भी है। क्योंकि कहीं कहीं पर आपको बहुत ही क्रोध में बोलने का मन करता होगा, पर आप नहीं बोल पाते होंगे। तो भगवान बता रहे हैं कि देखो, उसको ना भक्ति के रस में डुबो दो उस क्रोध को, और भगवान को समर्पित कर दीजिए। क्योंकि वो क्रोध आपका नहीं है, वो दूसरों का क्रोध है, और जो दूसरों के जीवन का क्रोध है उसको आपको पालना नहीं चाहिए। जैसे ही आप ये समझेंगे, आप एकदम मुक्ति पालेंगे कि कहीं पर कुछ लोगों ने, समाज में लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मिलकर के बहुत कुछ गलत किया। आपने उसको देखा, आपने कुछ कहा नहीं कहा तो कोई बात नहीं, पर उस क्रोध को लेकर के आप क्यों घूम रहे हो? उस क्रोध का मूल कारण है कि किसी इंसान को आपने जवाब नहीं दिया। उस इंसान ने या तो आपको डिसरिस्पेक्ट किया होगा, या तो आपको या बहुत सारे लोगों ने मिलकर कुछ ऐसा काम किया होगा जो बिल्कुल ही अधर्म है या गलत है। तो आपके अंदर वो क्रोध पनप सा गया है, आपने पाल लिया उसको। उससे निकलने का एक ही मात्र उपाय है कि आप इस बात को मान लीजिए, सोसाइटी में गलत होता है। क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि वो आप बदल नहीं सकते, वो पुरानी बातें हैं। इसका मतलब है कि गलत होने दें? नहीं, इसका मतलब बस इतना है कि गलत होता है, ये बात सच है, पर क्रोध करने से वो ठीक नहीं होगा। उसको अगर आप कुछ कर सकते हैं तो एक्शन में लाना पड़ेगा, और उसी के लिए भगवान कह रहे हैं कि उसको अपनी भक्ति के आवरण में डाल लीजिए। उस क्रोध को भी अपने भगवान को अर्पित कर दीजिए कि लीजिए प्रभु। जैसे ही आप अपने प्रभु को देंगे तो भगवान जी आपको रिटर्न करके जो है वापस जो है ये कर देंगे कि एक काम करो, समझो कि ये क्यों हुआ इसलिए हो सकता है बहुत बढ़िया होंगे तो आपके लिए हुआ हो सकता है हुआ होगा, या आपने कुछ बहुत अच्छे से काम किया होगा तो उसके लिए भी हो सकता है बेनिफिट आपको ऐसा मिला होगा। किसी और के लिए बहुत गलत हो पर आपके लिए सही हो। अब आपको इस पे और गुस्सा आया कि ये क्या बात हुआ। ये बात ये हुआ कि ऐसे ही हुआ, तो आपको कुछ अच्छी बातें याद नहीं है, बुरी बातें ज्यादा याद है। बुरी बातें इसलिए याद है क्योंकि कभी कभी कुछ घटनाएं मन पर बहुत गहरा असर कर जाती हैं। उस गहरे असर से निकलने का एकमात्र उपाय है समर्पण ईश्वर के प्रति। जैसे ही आप अपने प्रभु के प्रति समर्पित हो जाएंगे, भगवान जी आपको वो दरवाजा खोल कर दिखा देंगे जिसके बाद आप एकदम खुशी के मारे नाचते फिरेंगे। और वो दरवाजा क्या है? क्यों आप ही को बुरा लगा, बताइए? क्योंकि आपके पास बोलने की क्षमता होगी, क्योंकि आप बोलते होंगे, क्योंकि आप होंगे उस तरह के निडर कि आप सही को सही और गलत को गलत बोलने वाले होंगे। तो ऐसे लोगों को तो बुरा लगना ही चाहिए। किसी ने या कहीं पर बहुत कुछ गलत हुआ तो आप नहीं बोल पाए तो ग्लानि मन में रह गई होगी कि ठीक है भाई, हमें भी बहुत कुछ बोला गया, किसी इंसान ने आपको कुछ कहा तो मन में क्रोध पनपा कि हमने जवाब क्यों नहीं दिया, हम तो गलत नहीं थे। तो उसका भगवान जी आपको एक ही सॉल्यूशन बता सकते हैं। एक ही समाधान आपको ईश्वर देना चाहते हैं कि बात समाज की नहीं है, बात तुम्हारे भीतर पल रहे उस अग्नि का है, जो आपको ये नहीं समझा सका कि इंसान को उसी के कर्मों का दंड मिलता है। अच्छा या बुरा, मनुष्य को उसी के कर्मों का दंड मिलता है। आपका बोल देना भी एक कर्म है, आपका ना बोलना भी एक कर्म है। अगर आपने बोला कहीं पर तो उसका एक परिणाम होगा, आप अगर नहीं बोल पा रहे कहीं तो उसका दूसरा परिणाम होगा। इसी बात से आपको निकालने के लिए भगवान जी ने आपको एक मौका दिया है कि कहीं कहीं पर बोलिए, किसी चीज के बारे में बोलिए, या किसी चीज के बारे में आप उससे निकल जाइए जो आप कर नहीं पा रहे हैं। इसी का मतलब वो आपको समझा रहे हैं। तो अगर कोई इंसान है जिसका बिहेवियर आपने बहुत लंबे समय से नोटिस किया है कि भाई ये रूल्स रेगुलेशंस के विरुद्ध जाता है, ये बहुत ही अमर्यादित है,
या हम इस चीज को स्वीकार नहीं करते, भाई हम अपने लाइफ में इसको नहीं एक्सेप्ट करने वाले हैं, ये वो तरीका नहीं है जीने का जिसको हम कह सकते हैं कि हाउस होल्ड के लिए या एक शांति वाले जगह के लिए वो उचित रहेगा, ऐसा आपको बोलना होगा। या किसी का बिहेवियर ऐसा है कि आपको बोलना होगा कि भाई इसमें कोई लाड प्यार नहीं होता है, इसमें तो है स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि एक समय के बाद इंसान को पनिश करना जरूरी हो जाता है। बहुत ही कठोरता से या बहुत ही कठोरता से आपको इस बात को लागू करना होगा कि यहाँ पर ये चीजें गलत हो रही हैं। कोई इंसान है वो गलत कर रहा है या कुछ परिस्थितियों में वो चीज गलत हो रही है। तो वो आपका बस बोलना ही पर्याप्त है। यहाँ पे बार बार वही मैसेज आ रहा है कि बोलना ही आपका पर्याप्त है। क्यों कोई इंसान नियमों को तोड़ करके जाएगा, या कोई इंसान क्यों किसी चीज के विरुद्ध जाएगा, या कोई इंसान क्यों कुछ ऐसा काम करेगा जो निषिद्ध है, जो गलत बताया गया है, और क्यों सामने वाले को प्रेरित भी करेगा कि आप भी वही काम करिए। अगर ऐसा होता है तो फिर दायरे कहाँ रह जाएंगे। और अगर उस इंसान ने ऐसा कुछ किया है तो फिर उसके ऊपर तो प्रश्न उत्तर तो होना ही चाहिए। तो इस बात को आपको स्पष्ट रूप से प्रेजेंट करना होगा कि हम किसी के साथ हैं या हम किसी के साथ नहीं हैं। तो भगवान जी कह रहे हैं कि अपने जीवन के बारे में सोचिए थोड़ा अच्छे से, और ये सब डिसाइड करने के बाद जब आप अपने जीवन के बारे में सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका क्रोध आपके निजी जीवन पर क्यों आएगा, क्यों आपके पर्सनल लाइफ पर उसके छींटे पड़ेंगे, क्या हुआ, किसके साथ क्या नहीं हुआ, वो उस इंसान के कर्मों का फल है। हम सेल्फिश बनने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम केवल इतना कह रहे हैं कि वो व्यक्ति भी आपको पाक साफ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो उसका निर्णय जो है या उसका दंड अपनों को या अपने जीवन को मत दीजिए। यही आपके ईश्वर आपको बता रहे हैं कि आपका हर जगह पर तो कंट्रोल नहीं है ना। आप भी मना कर सकते हैं किसी को, इंसान वो बात ना माने तो क्या कीजिएगा आप। तो कहाँ पे हमारा कितना काबू है किसी इंसान के जीवन पर, उसके अनुसार काम किया जाता है। रोड चलते अगर कुछ गलत हो ही रहा है, आप उस पर बोल रहे हैं, पर आप उधर से घूम करके आए और एक एक्सीडेंट हो गया, क्या आप कुछ वहां पे कर सकते थे। मान लो कोई छोटा सा कुछ है ही और वहां पे कुछ गलत हो गया, हाँ आप उसके बाद जो आप कर सकते हैं उसके लिए आप उत्तरदायी, पर वो एक्सीडेंट जो हो रहा है मान लो 2 सेकेंड्स के लिए, उसमें आप क्या कर सकते थे। इस बात पे ग्लानि करना कि उफ हमने, ये होता है, मानवता का एक व्यवहार है कि हमको बुरा लगा, पर आप रो नहीं सकते उस पर क्योंकि आपका कोई काबू नहीं था। तो कुछ कुछ चीजें जीवन में होती हैं, हम लोग दुर्भाग्यवश उसको विटनेस कर लेते हैं, उस पर हम एक्शन ले सकते हैं, उस पर हम बोल सकते हैं, पर कुछ चीजें होने को होती हैं। आपके निकलने से पहले ही कुछ गलत हो गया, अब आप क्या करेंगे उसमें। वैसे ही मानकर चलना पड़ता है। तो हरी इच्छा प्रबल है। भगवान जो कुछ भी करते हैं या भगवान जो कुछ भी आपको जीवन में देखने सुनने के लिए प्रेजेंट करके दिए हुए हैं, जो कुछ भी उनका डिसाइड किया हुआ है पहले से ही, उसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते उसमें। ईश्वर ने जो रचना कर दी है, ईश्वर ने जो विधि का विधान लिख दिया है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए रोना या उसके लिए पश्चाताप मतलब ग्लानि करना, रिपेंट करना, पछतावा करने का कोई अर्थ नहीं रहता। चाहे हाँ आपके जीवन की बात हुई तो यहाँ पे आपके प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर हैं। आपके जीवन पे भगवान ने एक ही भविष्यवाणी कर दी होगी कि ये जो आपने या जो भी आपने एक्शन लिया होगा वो बड़ा सुंदर है, या कोई चीज अगर अधूरी रह गई आपके जीवन में तो उसको पूरा करने का भगवान आपको एक मौका जरूर देंगे कि उसको पूर्ण करना होगा। वो ऐसे पूर्ण करने का मौका मिलेगा जैसे आपने सोचा भी नहीं होगा। इस स्टोरी को जो है लेकर आगे चलना होगा। तो भगवान की ये भी तो महिमा हो सकती है कि उन्होंने उस चीज को वहीं पर छोड़ने का सोचा होगा, या उस डॉट डॉट दे करके किसी कहानी को कभी कभी छोड़ दिया जाता है। आपकी इच्छा नहीं थी पर ईश्वर की इच्छा हो सकती है। तो कभी कुछ गलत भी हुआ होगा तो ईश्वर की इच्छा के बिना कैसे वो स्याही कैसे टूट गई, तोड़ी उन्होंने थोड़ा तो उसमें हुआ होगा ना, प्रेशर तो पड़ा ही होगा ऐसे। तो थोड़ा थोड़ी जो भी है इसको मान के चलना चाहिए कि जो हो गया
कैसे हुआ, गलत हुआ, पर ऐसा हो गया। आगे अगले जन्म में आगे जो कहानी आगे बढ़ेगी वो भी ईश्वर कहीं लिखा हुआ होगा, तो वो कैसे बढ़ेगा वो नेक्स्ट टाइम डिसाइड किया जाएगा। इतना विश्वास तो अपने प्रभु पर होना ही चाहिए। इतना ही समर्पण के बारे में भगवान जी कह रहे हैं कि देखो, हम भी हर घटना में उपस्थित रहते हैं, हमारा भी हर चीज के ऊपर जोर नहीं है, हम भी हर चीज को नहीं जानते हैं, हर चीज को हम विटनेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप ये जरूर कर सकते हैं कि आप किसी चीज पर बोलें, अपने बारे में बोलें या स्वयं के लिए बोलें। इसके अलावा भी आप ये कर सकते हैं कि उस पर आप ऐसा एक्शन लें या इस तरह का समाधान निकालें कि दोबारा कभी इस तरह की घटना ना घटे। ये वाइज डिसीजन होता है कि हम काम ऐसा करें कि दोबारा कभी ये घटित ना हो, और दूसरा किसी और के ऊपर ये घटित ना हो, एटलीस्ट जहां पर हम आसपास हैं। या दूसरा कि जो आपके साथ कुछ गलत हुआ वो दोबारा फिर जीवन में ना हो, या उस संबंध में फिर दोबारा ऐसा ना हो। इन दोनों घटनाओं का एक ही सॉल्यूशन है। किसी इंसान को आपने अगर प्रत्युत्तर नहीं दिया हुआ है तो इस सिचुएशन में आपको भगवान केवल इतना समझा रहे हैं कि यहाँ पे प्रत्युत्तर क्या हो सकता था। प्रत्युत्तर केवल इतना हो सकता था कि आपका कहा हुआ ये बात है, पर ये होगा कि नहीं होगा ये भगवान डिसाइड करेंगे। कि आपने किसी इंसान ने कुछ गलत कह ही दिया, किसी ने कुछ कहा आपको, सही या गलत कुछ भी, केवल इतना समझ जाओ कि कह देने मात्र से कुछ होने वाला नहीं है। वो कैसे घटित होता है, कैसे वो आगे चल के जाता है, वो ईश्वर डिसाइड करेंगे। लेकिन कभी भी अपने ऊपर ऐसी बात को मत सहिए, जो ऐसी बात को मत होने दीजिए जो आपको सही नहीं लगता है। कहते हैं, भगवान कहते हैं, सत्य भाषण वही होता है जो आपके हृदय में हो, वही कंठ में आए। जो भीतर चल रहा है वही आपके कंठ में आ जाए, वही सत्य भाषण है। तो भीतर आपके भगवान जी दिखा रहे होंगे इस सिचुएशन में क्या चल रहा है। बहुत स्पष्ट रूप से अगर देखा जाए तो भीतर यही चल रहा है कि कुछ लोग या कुछ जगहों पर जहां पे आपकी इच्छा नहीं है होने की, वहां आपको होने के लिए अगर फोर्स किया जाए तो आपको वहां पे बोलना होगा, और आपने कहा भी होगा, पर जिस तरह से आपको बोला गया होगा कोई ऐसी बात जो आपके विचार के, आपके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत हो, और आपको जवाब देने पर मजबूर किया जाए कि आप इस पर उल्टा ही जवाब दीजिए, आप इस पर ऐसा जवाब दीजिए जिसमें कि मेरी ही भाषा हो, आप अपने सभ्य स्वभाव में आप नहीं आ सकते, अब कोई आपको गाली देना शुरू कर दे, बताइए अच्छे बात के लिए। तो भक्ति कहती है कि हटाइए, छोड़िए इनका बात। भगवान की तो भक्ति ऐसी कहती है, कान बंद करिए, चुपचाप चलिए वहां से। और अगर नहीं वो इंसान कंटिन्यू करता है तो अब देखिए एक्शन क्या लेने के लिए कहा जा रहा है वहां पर। तो यहाँ पे एक अलगाव करना है आपको कि आपका ग्रुप अलग है या तुम अलग हो, हम अलग हैं भैया। ये काम आपको करना था कहीं पर कि तुम्हारा जीवन अलग है, हमारा जीवन अलग है, अलग अलग ही सब कुछ चल रहा है। किसी मोड़ पर कोई इंसान कूद कूद करके आ जाए, रोड दो साइड में बटा हुआ है, अब उधर वाले लोग कूद करके इस साइड पर आ जाए अचानक से आपके सामने, और तो आप क्या करेंगे। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि हमारे पूरे जीवन के लिए आप ही उत्तरदायी हैं। नहीं, आप उत्तरदायी नहीं है, हम भी उत्तरदायी नहीं है। बस बात ये था कि गलती से आगे टपक गए, वो भी किसी कारण से ही कभी हुआ होगा ऐसा कि कभी आपके साथ कुछ गलत होने का कारण हम बन जाए और बाद में आपके साथ कुछ हो तो उसका कारण कोई और बन जाए। अब ये तो विधि का विधान है, इसमें दोष किसको देना। अच्छा, तो भगवान जी आपको ये बता रहे हैं कि देखो कहीं कहीं पर ना कुछ गलत होता नहीं, गलत करवाया जाता है जानबूझ करके। जानबूझ करके वो चीज गलत करवाया जाता है ताकि इंसान सही ना हो पाए। किसी इंसान से इतना द्वेष हो, इतनी ईर्ष्या हो कि उस इंसान के जीवन में ना जो सबसे बढ़िया एलिमेंट हो उसको इतना खराब दिखा दिया जाए, इतना खराब करा दिया जाए कि वो मतलब वो हो ही ना पाए वो चीज। तो जिसको सच बोलने की आदत हो वो इंसान झूठ बोलने पर उतर जाए तो भगवान को बहुत बुरा लगता है। हो सकता है आपको सच बोलने की आदत हो, बहुत बुरी आदत होती है वैसे ये, क्योंकि सच बोलने वाले ना कटारी की तरह समाज में चुभते हैं।
ये गलत बात नहीं है, पर संभाल के बोलना चाहिए। तो बहुत कोई इंसान सही बात बोलने वाला हो ना, तो कटारी की तरह उसका एकदम वर्ड लगते थे, कट कट लगता है बिल्कुल। और वो कटारी अगर बहुत मीठी हो, भगवान जी के पास रखी हुई कटारी हो, तब तो पूजा करने लायक कटारी हो जाती है बिल्कुल। अच्छा, वो कटारी चाहते सब हैं कि हमें भी ये कटारी चाहिए, हमारे पास चाहिए ये कटारी हमारी एकदम। अच्छा, वो किसी और की हो तो पुश्तैनी सी हो जाए, किसी और का गिफ्टेड हो वो चीज, तो तब तो हम छीन लेंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। उस कटारी में एक दोष होता है, उस कटारी के विषय में एक भी शब्द गलत कहा जाता है ना, तो भगवान वापस कर लेते हैं उस कटारी को, कि हमको नहीं चाहिए, मतलब कोई बात नहीं, चले आओ, आप तो कोई जरूरत नहीं है इसका। तो किसी ने यही काम कर दिया होगा आपके साथ कि काम करिए, इनकी कटारी बहुत बढ़िया है और यही है, बड़ा क्यूट छोटा सा कोई इंसान है, एक काम करो, इनको ना इंसल्ट कर दो बढ़िया से, कि ये आगे बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा ही इंसान पावरफुल ना हो जाए। और मैं जिनको बर्बाद करना चाहती हूँ या चाहता हूँ जो भी है, इन लोगों को कहीं प्रोटेक्शन ना मिल जाए, तो चलिए कूद करके इनको खत्म, इनको इंसल्ट इनका कर दी जाए, बात ही खत्म हो जाएगा, ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी। तो ओवरऑल आपको यही मैसेजेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि उसके पूरे के पूरे माजरे में देखिए कि आप कहाँ गलत हैं, और सामने वाला एकदम सांसारिक दृष्टि से देखिए आप कहाँ पे यहाँ पे गलत हैं, ये बताइए। किसी इंसान के द्वेष की पूर्ति के लिए तो आप है नहीं, है ना। दूसरा, अगर किसी इंसान ने अपने द्वेष को आपके ऊपर प्रकट किया हो, आपके रोष को प्रकट किया हो, उसपे आपका कोई दोष नहीं है। और किसी के साथ आपका फ्यूचर हो या आगे बढ़ने वाला हो या ऐसा कोई भी बात हो, तो उसमें भी आपका कोई दोष इसलिए नहीं है बिकॉज भगवान ने वापस कटारी कर ही ली होगी, या जिनकी कटारी जिनके नाम पर होगी उनके नाम पर वापस रसीद काट दिया गया होगा, चलिए कोई बात नहीं, पोस्टपोन कर देते हैं। तो भगवान जी आपको बता रहे हैं कि ऐसी कोई गलत बात मत अपने मन में धारण कर लेना। बात बस इतनी है कि अगर कोई कटारियां जो हैं वापस कर ली जाती हैं, नहीं दी जाती, इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि वो कटारी जो है ना, लोगों को लगता है कि ये कटारी छोड़ दीजिए, इनको क्या जरूरत है इसका। फिर बाद में क्या होता है कि वही कटारी का कीमत पता चलता है। फिर उसके बाद क्या होता है, वही कटारी बहुत याद आने लगती है। फिर क्या होता है, वही कटारी जो है इंसान को मन करता है कि ये अगर इंसान होता ना यहाँ पर, ऐसा होता। फिर उस कटारी का मूल्य समझ आता है, फिर उसका महत्व समझ में आता है। फिर उसके बाद लगता है कि अरे वो कटारी नहीं, वो एक ब्लेसिंग थी, और ब्लेसिंग को इस तरह से नहीं अपमानित करते हैं, मतलब बहुत बुरा होता है वो बहुत। तो किस कुछ लोगों के लाइफ में अच्छा होते होते बुरा, और बुरा होते होते अच्छा हो गया होगा, कुछ तो लग गया होगा उनको। अब भी भगवान कह रहे हैं किसी को बचाने की जरूरत नहीं है। किसी इंसान ने आपके ऊपर ऐसा ही आरोप लगा दिया हुआ कि जो प्योर मंदिर की चीजें हैं, मंदिरों से जो आई है, मान लो भगवान को पुष्प अर्पित कर दिए, वापस लेकर के आए, तो अब तो प्रसाद ही हो गया, उसको आप अपमानित कर देंगे तो भगवान जी क्या करेंगे आपके साथ। किसी इंसान ने यही किया होगा आपके साथ। तो वो फुटेज खाने के लिए, या आजकल कहीं पर भी कोई इंसान फुटेज के लायक यहाँ पे नहीं है। यही भगवान बता रहे हैं, किसी के साथ कुछ बुरा हुआ, उसने किया भी यही काम था, तो गलत मतलब बुरा मत मानना किसी भी चीज का, मन में ग्लानि मत रखिएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि खुश हो जाइएगा, हम बस इतना कह रहे हैं कि आपको घटनाक्रम थोड़ा अच्छे से याद करवाया जा रहा है कि आप अपने बारे में सोचे, थोड़ा आईना उठाइए और अपना मुंह देखिए एक बार। आपके मुंह पर ही कोई तमाचा मार दे और कोई बगल में आकर के उनको एक झापड़ कस दे, तो भगवान की कृपा ही है, भगवान ही बन करके आ गए होंगे कि वाह इतना हिम्मत हो गया। आइए हम बताएं आपको, ये वो असहाय लोगों के साथ होता है, सहाय लोगों के साथ नहीं होता। तो कोई इतना पहलवान कोई इंसान होगा कि आपको तमाचा मार दिया होगा, तो भगवान जी अपना पर्सनली रूप धर के आ गए होंगे कि रुको बताएं हम थोड़ा। तो बुरा मत मानिए किसी भी चीज का, आप भी मत मानिएगा, कोई नहीं मानेगा, कोई बुरा मानने वाला बात नहीं। अपना चश्मा या अपना जो है मिरर उठाइए, और भगवान कह रहे हैं कि उसको देखो। कर्मों के फल नाप तोल के ही मिलते हैं। आपको भी अगर चुप रहने का शौक रहा कहीं किसी इंसान के विषय में, तो आपका एक पुराना बीमारी होगा कि मैं मतलब इस पर्टिकुलर जाति के विषय में नहीं बोलूंगी,
और जो आपके भगवान को भी ठीक से पता होगा कि आपको लग रहा होगा ना कि हर इंसान, ये बड़ा पुराना बीमारी है आपका। कि कोई मेरा अपमान करे ना तो मैं वहां नहीं बोलूंगी, कोई मुझे डिसरिस्पेक्ट करेगा तो मैं वहां पे नहीं बोलूंगी, मैं सह जाऊंगी। बहुत बढ़िया, भगवान जी भी सह जाते हैं। कोई चाहे कितना भी मेरे साथ गलत करे, मैं नहीं बोलूंगी। क्यों भाई, आपको भगवान बता दी कोई नहीं, वो ऐसा अपमान होता है या वो ऐसी चीजें होती हैं जो आपको मतलब वो लपेट देंगे लंबा। गलत हो तभी तो चुप हो गई, आपको कि अरे नहीं मैं आदत नहीं है, मैंने सीखा नहीं है, लग जाता है कि तो आप चुप हो गए होंगे तो किसी के साथ कुछ बहुत ज्यादा गलत हो गया होगा, ये बातें आपके मन में रह गई, किसी के साथ बहुत बुरा हुआ, हमने देखा देखा तो आपके साथ जो हुआ वो आपने नहीं याद किया, आपको याद नहीं हुआ ठीक से, बच्चे होंगे आप, या आपको याद नहीं रहा होगा, पुराना खराब आदत ऐसे ही सब पनप जाता है कि इनके साथ तो बहुत बुरा हुआ था, उन्होंने किया क्या था आपके साथ, और वो बात तो याद नहीं है जी, कोई बात नहीं, फिर करवा दिया जाएगा आपके साथ। यही भगवान जी आपको बता रहे हैं, फिर से एक बार करवा दिया जाएगा, अगर आपको नहीं याद है ना, जब तक सीख नहीं लेते आप लेसन तब तक करवाया जाएगा। भक्ति का एक लेसन ये भी है कि भगवान के विषय में भी कुछ भी बुरा मत सुनिए, भगवान के विषय में भी कुछ खराब मत सुनिए, तो किसी ने भगवान के विषय में भी कुछ बुरा कहा होगा। यहाँ पर यह भी मैसेज आ रहा है कि भगवान के विषय में भी किसी ने बहुत गलत कहा होगा, जिस इष्ट को, जिस आराध्य को आप भजते हैं, ध्याते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, जिनके प्रति आपका विशेष प्रेम है, उन भगवान के विषय में भी कुछ लोगों ने आपके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया होगा, कि उन्हीं भगवान का नाम ले ले करके आपको इंसल्ट किया होगा, चाहे वो आपके विष्णु भगवान हो, चाहे वो आपकी गॉडेस हो, जो भी है, कि आपको पूजा नहीं आती है, आपके भगवान आपसे प्रेम नहीं करते हैं, आपको ये नहीं आता, आपको वो नहीं आता, फलानी जी हैं, आप ढिमकानी जी हैं, मतलब आपके बात व्यवहार हर चीज आचरण फ्रॉम हेड टू टो बहुत ही गलत इंसान है आप। कोई बहुत पुरानी घटना होगी, पुरानी सत्य कोई घटना सी होगी, तो आपने उस पे मतलब जो अगर आपने कभी प्रतिक्रिया दी है तो आपको याद दिलाया जा रहा है कि वो प्रतिक्रिया जो है वो बिल्कुल ही सटीक थी कहीं पर, और उसके बाद जहाँ पे आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया है वो रिस्पॉन्स वहां जा चुका है ऑलरेडी, पर आपका कर्तव्य बनता है कि आप एक बार जरूर ये बता दें कि भगवान की भक्ति फिर आप भी मत करिएगा क्योंकि अगर हमारे में इतना आपको दोष दिख गया था तो फिर हम अपना क्या कहें, हमारी आंखें फोड़वा लें क्या हम अपनी आंखें। तो ये आपको जी भगवान जी बता रहे हैं। तो आपको भगवान जी बताना चाहते हैं कि एक और मैसेज आपको चैनल हो रहा था जो कि हम रीसेंट, हाँ, आप जितना भागना चाहते हैं उतना ही ज्यादा आपके पार्टनर आपको बताना चाह रहे हैं कि जाने का कोई जरूरत नहीं कहीं से भी, अभी रुको, अभी ठहरो, अभी देखो, अभी जानो, वो आपको बताएंगे। पार्टनर का भी मैसेज है यहाँ पर कि ऐसे किसी के बारे में कुछ मतलब सोचा विचारा नहीं जाता है, पहले ध्यान से वो जो आपको सिखा रहे हैं वो सीखिए कि कोई भी व्यक्ति जब आपके साथ अपमानजनक व्यवहार करता है तो वो व्यक्ति अपना ही अपमान करता है, आपका नहीं। तो अगर अपने ही अपमान का मनुष्य को दंड मिल जाए तो उसमें आपका दोष क्या है, आपका कोई दोष नहीं है, ये वो आपको बता दे रहे हैं आराम से।
इसके बाद वो आपको एक और बात बताएंगे, कोई भी व्यक्ति जब अपने ही प्रेम पर कुछ नहीं बोलता है तो ऐसा है कि उसकी आंखें बोल जाती हैं, और जब उसकी आंखें बोल जाती हैं तो जो उससे वास्तव में प्रेम करता है वो आंखें पढ़ लेता है। जब वो आंखों की भाषा को पढ़ लेता है तो ये भी समझ जाता है कि तुम्हारी आंखों में जो है कुछ तो फॉल्ट है, और कोई फॉल्ट ऐसा है जिस फॉल्ट को आज हम नहीं जानते कैसे ठीक किया जाता है। क्योंकि मुझे दो बातें समझ आ रही हैं, एक बात कि तुम्हारे हृदय में क्या है, दूसरा तुम्हारी आंखों में जो दिख रहा है, और तीसरा कि जो मैं अपने तरीके से देख पा रहा हूं उसका अधिकार मेरा कितना है। और इसीलिए भगवान आपसे कह रहे हैं कि जितना भी क्रोध आपका पनपा, आज की जो परिस्थिति आपके जीवन में आई है, इसमें एक एक करके हर चीज से आपको मुक्ति प्रदान वो करवा देंगे, लेकिन वो पूछना चाह रहे कि मुक्ति चाहिए कि हमसे प्रेम है। भगवान स्वयं आपसे पूछ रहे हैं कि भगवान से आपको प्रेम है कि आपको मुक्ति चाहिए, और आपको ले देकर आप यही बैठे हो कि मुक्ति के लिए प्रभु। इतना आप मतलब आप भिंगाते हैं, ये तो हम लोग जानते ही हैं, पर इतना भिंगा के मारिएगा ये नहीं सोचा था हमने, कुछ ज्यादा ही बेइज्जती हो गया है ये। कि मतलब आप ये समझ लिए कि हम लोग जो है यहाँ पर हम जो है मुक्ति का बात, मुक्ति लेकर क्या करेंगे हम, मुक्ति इज नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब मुक्ति क्या है आपको ऐसे ही बोला कि मुक्ति कहाँ आज मिलेगा, आपके साथ रहने से अच्छा क्या हो सकता है। लेट्स आपको भगवान ये धरती पे लाना चाह रहे कि मुक्ति देते हैं, आपको ज्ञान देते हैं, क्या दिया जाए, आप क्या क्या प्रदान कर दिया जाए आपको इस रोष के कारण। और आपको ले देकर यही बोलना कि बस। मैंने तो थोड़ा सा वर्ल्ड को फॉलो कर लिया, हमको लगा था कि दुनिया चेंज होने के साथ साथ थोड़ा सा एटीट्यूड में आया जाता है, तो मैंने भी थोड़ा एटीट्यूड दिखाया, जो कि आदत तो है नहीं, थोड़ा सा गंवारीपना तो मेरे अंदर भी भरा हुआ है। हमने भी खूब एटीट्यूड दिखाया, हो नहीं पा रहा था, लग रहा था कि मार खाएंगे, लेकिन हमने भी खूब एटीट्यूड दिखाया। उसके बाद हमें समझ आ गया कि हम लोग मुक्ति मोक्ष ज्ञान इन सब चीज़ों के लिए बने नहीं हैं। हम लोग जो है बेवकूफ़ वाले कैटेगरी में आते हैं, या हम लोग को एक रिश्ता विश्ता सा चलाना रहता है, एक लेन देन सा चलना रहता, तो एक पुराना रिश्ता अपना नहीं चल रहा है। तो वही वाला बात हम कहना चाह रहे थे कि वही आपको बोलना कि पुराना सा नहीं चल रहा है, तो उसी में हमको क्या बोलना था कि वो गाली वाली मैं सीखी नहीं थी, मुझे पसंद नहीं था। लेकिन मन बड़ा मैं आज मैं अगर कुछ देती हूँ ना तो मेरा किसी को देख के बहुत ही, इसलिए मैं भागती हूँ, किसी को देख के मेरा मन करता है ना कि मैं इंस्पिरेशनल सा हो गया था कि इतना गाली आज तक नहीं सुना था मैंने। कि कहीं कभी नहीं होता, आदत खराब करने वाला ग्रुप होता है कि सारा गलत ही काम हो रहा है यहाँ पर, बात व्यवहार, और इतना तड़क भड़क उसमें होता है ना, आपको बोलने का मन करेगा। प्रभु जानते हैं इतना गाली गलौज मतलब कभी हो जाता ना कहीं पर कि इंसान को लगता है कि मैं ही खराब हूं, आई एम द बैड पर्सन। या फिर इतना हो जाता है कि वहां पर मौन धारण करना अपने प्रतिष्ठा को बचाना, अपने संस्कारों को बचाना हो जाता है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये समझा, दो बातें आपको बोलनी होगी। एक होता है एक आदमी का, अच्छा कभी कभी ना एक स्टोरी याद आ रहा है हमको। एक बार हमको सिंपैथी सा हो गया था किसी से, मतलब सूर्पनखा का नाक कटा, हमको बड़ा सिंपैथी हो आया कि नाक काटने का तो मतलब ऐसा नहीं होता है कि नाक वाक कट जाते तो आदमी मेकअप वेकअप कैसे, तो हमको भगवान जी से तो कोजी सा हो गया आदमी की, बताइए नाक ही कट जाएगा किसी भी लड़की का तो खराब नहीं लगेगा। आगे वाले समय में आने वाले जो परिस्थितियों में भगवान जी ने हर बार आपको, मतलब लाइफ इज ऑल अबाउट क्वेश्चन आंसर, हर बार ये दिखाया कि देखो नाक ही काटा जा सकता है, दूसरा तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन हो तो बताना। और कार्ड रीडिंग करने के बाद लगता है कि भगवान अगर विवश हो गए होंगे तो टैलेंट तो रहा होगा उसमें, मान के चलते हैं। तो आजकल यही हो रहा है संसार में कि वो पूछ देंगे कि डू यू हैव एनी सॉल्यूशन अबाउट इट, और आपको कहना होगा कि नहीं, क्योंकि मतलब आप ही का संसार है, नाक ही ठीक रहेगा, नाक कान हाथ हाथ पैर भी कटवा देते प्रभु तो ठीक है रहता।
एकदम अच्छा से बोलने का मन करेगा कि मुंह भी फोड़ देते तो ठीक ही रहता, जैसा उसका लक्षण था। हालांकि ये सब नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि आपको नाक कान कटवाने का मन ही होगा तो आप क्या कीजिएगा? तो आपको भगवान जी ने आपकी क्यूरियोसिटी पर आपको प्रति उत्तर दे दिया कि यही मतलब बहुत क्यूरियस होंगे आप कि देखते हैं कि क्या, मतलब क्वेश्चन नहीं होता है, कभी कभी सवाल मन में आ जाता है कि ये वाला चीज, उसी का उत्तर आपको देना होगा कि आप नहीं कुछ करिएगा तो सामने वाला आपको अपने में मिला लेगा, इसलिए जल्दी जल्दी एक्शन लेना पड़ता है। भगवान जो करते हैं ना बिल्कुल सही करते हैं, भगवान गलत कभी नहीं करते। मनुष्य को उन्हीं के प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल रीडिंग क्या कह रही है कि भगवान जी पूछ रहे हैं कि आपको मुक्ति चाहिए कि रिलेशनशिप चाहिए। रिलेशनशिप में हमेशा ऐसा हुआ होगा कि आपको जो रिस्पेक्ट मिला होगा अपने पार्टनर से, किसी लक्षण किसी गुण पर ही मिला होगा। मौन धारण करना, अधिक ना बोलना, बहुत सुंदर सुंदर गुण होंगे आपके। उसके बाद क्या हुआ होगा कि आपने अपने गुणों की बहुत अच्छी रक्षा की होगी। वहीं पर कहीं आसपास आपको ऐसे लोग मिल गए होंगे जिन्होंने अपने गुणों को जला कर राख कर रखा होगा, एकदम अवगुण भर रहे होंगे कूट कूट के। वहां पे आपको पता ही नहीं था कि कैसे डील करते हैं, इतने बढ़िया होंगे आप। इसीलिए आपके मन में ग्लानि है, इसीलिए ही आपके मन में ग्लानि है कि हमने कभी मतलब देखा है, सोचो कैसा जीवन होगा आपका, है ना, मुर्गी जैसा बिल्कुल लाइफ। पर वो बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही सुंदर जीवन था जिसका आपको भगवान ने खूब फल दिया होगा इस जन्म में। अब इस लाइफ टाइम में जो आपके मन में एक भावना आ गया था कि अच्छा गाली वाली देना या किसी को मतलब गंदा बोलना ये बहुत ही अच्छा बात होता है क्या? उम्र से बड़े लोग या बहुत ज्यादा ये सब करना अच्छा होता है? क्योंकि क्या जरूरत है ये सब करने का? ये सब अच्छा तो नहीं माना जाता है, इतना भी बुद्धि नहीं है, इनको समझाने का जरूरत है, कोई समझा क्यों नहीं रहा है? ये जो भोलापन वाला सवाल आपके मन में आया कि तो बहुत ही गलत आदत है, पर आपके मन में एक जिज्ञासा भी आई कि ये सब भी करना होता है क्या? तो दो बातें एक साथ आपके मन में आ गई होंगी जो कि बहुत ही बड़ा पाप है। पाप ये है कि आपके मन में आया कि इसमें इतना खुश होने वाला बात क्या है कि आपने हमें गलत बोल दिया, और इसमें इतना दुखी होने वाला बात मेरे अंदर क्यों आ गया कि हमने सह कैसे लिया? ग्लानि आ गई होगी आपके अंदर कि इतना गलत बात कैसे बोल सकता है कोई। इसी बात पे भगवान उत्तर देना चाहते हैं कि भगवान के भक्तों का अपमान भगवान का भी तो अपमान है। भगवान की भक्ति का अपमान, उनके भावनाओं का अपमान, उनके संकल्पों का अपमान, या उनके प्रति जो भी